हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइज, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। मेजर अरकाना से गाइज हम लेंगे 5 कार्ड्स और देखेंगे कलेक्टिव लेवल पे क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं, किस एनर्जी में है आपके पर्सन। अपने पर्सन को इमेजिन कीजिए जिसकी एनर्जी आप देखना चाह रहे हैं। 5 कार्ड्स, एंजल्स, द फूल पहला ही कार्ड, हैंग्ड मैन, Wheel of Fortune, High Priestess, one more card, Magician with Hermit। ओवरऑल एनर्जी है द स्टार। तो आज का दिन आपके पर्सन की एनर्जी कुछ ऐसी है जैसे कि लोग इनके पीछे पड़े हैं, लोग इनको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, लोग इनको अपने पाले में डालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये उनके बातों में नहीं आ रहे हैं, उनकी बातों को नहीं मान रहे हैं, तो इनको हर तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आपके पर्सन होपफुल रहिए, मैनिपुलेट होंगे नहीं। जैसे होता है ना कि आपने, मैं अगर एग्ज़ाम्पल देकर आपको समझाऊं, सपोज़ कि आपने अपने परिवार में बता दिया कि मैं इस व्यक्ति से प्यार करती हूँ या करता हूँ और मैं इसी व्यक्ति से शादी करने वाला हूँ या करने वाली हूँ। मैंने आपको सिर्फ बता दिया क्योंकि आप हमारे बड़े हैं, बाकी किसी का डिसीजन मेरे को अफेक्ट नहीं कर पाएगा। अब आपने ऐसा बता तो दिया, उसके थोड़े टाइम के बाद ड्रामे शुरू हुए, मैं ये कर लूँगी, मैं वो कर लूँगा, या हम कुछ नहीं है, इमोशनल टॉर्चर, 25 तरीके के टेंशन। अरे तुम्हारे पीठ पे बहन है उसका क्या होगा, तुम्हारे से छोटा भाई है उसका क्या होगा, उनकी शादियां भी नहीं होंगी तुम्हारे ये एक्शन लेने से। इस तरीके की चीज़ें जो पीठ पे बाद में सुनाई देती हैं, उससे क्या होता है, ये मेंटल टॉर्चर होता है, ये स्ट्रेस दिया जाता है कि नहीं तुम्हें तो वही करना है जो हम कहेंगे। कुछ लोग उस टॉर्चर को नहीं फेस कर पाते हैं और उनकी बातों में आ जाते हैं, जिसे हम कहते हैं कि मैनिपुलेट कर लिया। और कुछ लोगों का ये स्ट्रेंथ होता है कि वो जानते हैं कि ये थोड़े टाइम का ड्रामा है, थोड़े टाइम के बाद चीज़ें वैसी ही होंगी क्योंकि किसी को किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब मैं अपनी मन मर्ज़ी का कर लूँगी या कर लूँगा तो आखिर में कुछ टाइम बाद वो सही रास्ते पर आ ही जाएंगे। तो कुछ लोग जानते हैं चीज़ों को, कुछ लोग ये भी जानते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी बाद में, उन्हें पूरा विश्वास होता है। और कुछ लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि मेरी वजह से कोई गलत ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए। तो यहाँ पर चीज़ें डिफ़र कर जाती है। तो वैसे ही आपके पर्सन की एनर्जी में कई बार ये निकल कर आता है कि आपके पर्सन बिल्कुल रेडी हैं टू टेक एक्शन, और वो लेते भी हैं एक्शन। आप, जब मैं आपको कलेक्टिव रीडिंग में बताती हूँ उसके बाद आप कमेंट्स पढ़ा कीजिए कितने लोगों का यूनियन हो गया। लेकिन कई लोगों का यूनियन होने के बाद भी चीज़ें कमिटमेंट तक नहीं जाती हैं। बात तो हो रही है बट कमिटमेंट नहीं मिल रही। तो वो क्यों नहीं मिल रही? बिकॉज़ यहाँ पर ये चीज़ें हैं, यहाँ पर आपका पर्सन अभी भी ओवर थिंकिंग में है, अभी भी उसको ये सेटिस्फैक्शन नहीं है कि उसे आपके साथ आगे बढ़ने पर प्रॉब्लम तो नहीं होगी। आपकी फैमिली या इनकी फैमिली के सपोर्ट के बिना क्या आप लोग आगे बढ़ जाएंगे? तो ये वाली वाइब्स हैं यहाँ पर। तो आपके पर्सन अकेला रहना चाह रहे हैं, अटके हुए हैं अभी भी। इनको पता है कि मैं एक्शन तो लूँगी या लूँगा अपनी मर्ज़ी से। ये आपको मिस भी करते हैं, आपके बारे में सोचते भी हैं, बट मैनिपुलेशन जो लोग कर रहे हैं उनके बारे में भी सोच रहे हैं, उनकी बातें भी इनके कान में गूंज रही हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही की बातें गूंज रही हैं। ये वाली वाइब्स है, ठीक है। साइन सभी हैं यहाँ पे बिकॉज वी हैव गॉट व्हील ऑफ फॉर्चून, तो सभी साइन हैं। वैसे इसके अलावा वी हैव पाइसेस, वर्गो, एक्वेरियस, कैंसर, ठीक है।
लेट्स क्लैरिफाई द फूल। द फूल को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ पेंटिकल्स विद 8 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन जगलिंग से बाहर निकल जाना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, चाहे कोई इनको कितना भी मैनिपुलेट करे। लेकिन देखिए यहाँ पर हाई प्रीस्टेस हैं, वी हैव गॉट हाई प्रीस्टेस। इनको मैनिपुलेट किया जा रहा है, कुछ लोगों की तो मदर भी मैनिपुलेट कर रही हैं। यहाँ पर झगड़े भी हो रहे हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब की जा रही हैं, लेकिन आपके पर्सन अभी भी श्योर है कि इन्हें आपसे ही बात करनी है, आपके साथ ही आगे रहना है, चाहे कोई कुछ भी बोल ले। ये मुस्कुरा रहे हैं बस, इनकी एनर्जी में है कि भाई मैं तो करूँगा वही जो मेरे मन में है, चाहे तुम कितने भी कुछ भी सिखा लो पढ़ा लो। हैंग्ड मैन क्यों आया है? हैंग्ड मैन यहाँ शादी को लेकर ही है, शादी को लेकर ही अटके हुए हैं, शादी की बातों को ही सोच रहे हैं, शादी को लेकर ही यहाँ मैनिपुलेशन है। बट इन्हें पता है कि मैं चाहे जहाँ भी अटका हूँ या जहाँ भी अटकी हूँ, मुझे डिसीजन तो कमिटमेंट का अपने पर्सन को ही देना है। एक सॉलिड कमिटमेंट की एनर्जी है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कैसा चेंज? ये स्टैंड लेंगे अपने विशेस के लिए। वी हैव विश फुलफिलमेंट ऑफ विशेस विद हेरोफेंट एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। स्टैंड योर ग्राउंड की एनर्जी है। आपके पर्सन को पता है कब कहाँ कैसे एक्शन लेना है अपनी विशेस के लिए, अपनी डिज़ायर्स के लिए, अपनी डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए। और डिज़ायर क्या है? मैरिज। हाई प्रीस्टेस का कार्ड क्या बताना चाहता है? इनके दिल दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आप हो। इनकी इंट्यूशन इनको कह रही है कि भाई बैलेंस रहना है, शादी करनी है तो इसी व्यक्ति से करनी है। फियरलेस होकर एक्शन लो, डरो नहीं बिल्कुल भी, किसी के भी मैनिपुलेशन में नहीं आना है। ये वाली वाइब्स हैं। क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पर्सन? आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि अगर ऑब्स्टिकल्स हुए, अगर झगड़े हुए, लड़ाइयाँ हुई, तो इनके अपनों को हर्ट होगा, इनके अपनों को तकलीफ़ होगी, और ये चाहते हैं कि सब पीसफुली हो जाए। ये इनकी इच्छा है, ये इनकी मैनिफेस्टेशन, इनकी विश है, इनकी डिज़ायर है कि इनकी वजह से या इनकी लव लाइफ की वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो, जो कि अच्छी बात है। हर्मिट क्यों आया है? ये आपकी केयर बहुत करते हैं, और मैजिशियन के बाद हर्मिट आया है, दोनों साथ ही में आए एक्चुअली। और देखिए हर्मिट को मैजिशियन ने क्लैरिफाई किया, ये अकेले में यही सब सोच रहे हैं कि ये आपको भी नहीं खोना चाहते, ये अपने दूसरे लोगों को भी नहीं खोना चाहते जो भी इनके परिवार में हैं। ये चाहते किसी को तकलीफ़ ना हो, चीज़ें लोग समझ जाएं, लोग इनकी भावनाओं को समझें, इनकी वैल्यू करें। ये वाली वाइब्स हैं। होप आपको क्लैरिटी मिली होगी कि क्या एनर्जी है। माँ तारा को मैं क्लैरिफाई नहीं की क्योंकि वो ऑलरेडी क्लियर है कि वो होपफुल हैं चीज़ों के लिए। नेक्स्ट एक्शन देखते हैं, इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। इमीडिएट एक्शन, डेस्टिनी विथ फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को आज मेजर अरकाना के व्हील ऑफ फॉर्च्यून को आज फुलफिलमेंट ऑफ विशेस ने ही क्लैरिफाई किया था, राइट? और यहाँ से भी दोनों साथ में आए हैं। देन वी हैव हार्ट चक्रा। अगर किसी का हार्ट चक्रा ब्लॉकेज है तो यहाँ उसको कॉन्फिडेंस में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। वी हैव 4 वी हैव 1 वी हैव 1144। वाओ, 1144 यहाँ पर बहुत सारे लोगों को नज़र आ सकता है, 144 नज़र आ सकता है। ऑब्स्टिकल्स में आपके पर्सन स्टैंड लेंगे, इन्हें कुछ चीज़ों का रियलाइजेशन हो चुका है। 99 के साथ कार्मिक साइकिल आई है, तो यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है। कार्मिक साइकिल्स रिलीज़ होंगी। वी हैव 911, वी हैव 1144, वी हैव 99। तो ये वाइब्स हैं। वी हैव 144, ठीक है। तो ज़्यादातर लोगों के लिए मैं यही कहूँगी कि बहुत पॉजिटिव वाइब्स है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये भी कहूँगी कि ऑब्स्टिकल्स अभी भी हैं। अगर आपका हार्ट चक्रा हील नहीं है, ब्लॉकेजेस हैं, या सैक्रल या सोलर, नीचे के जो भी चक्रास हैं, अगर ये हील नहीं है तो कॉन्फिडेंस में प्रॉब्लम आएगी। कुछ लोग कहते हैं कि मैम सबके पर्सन तो आ रहे हैं, मेरे नहीं आ रहे। या कुछ लोग कहते हैं कि मैम सबका तो यूनियन हो रहा है, सबको कमिटमेंट मिल रही है,
मेरा पर्सन तो बैकआउट कर रहा है, मेरे पर्सन तो आ ही नहीं रहे, या मुझसे तो एनर्जी रेजोनेट ही नहीं हो रही। तो देखिए, एनर्जी रेजोनेट तभी होगी जब आपकी, क्योंकि ये लव रीडिंग है तो लव होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर लव है, आपको विश्वास है, तभी आप देख रहे हैं, उम्मीद है तभी आप देख रहे हैं। और अगर आप ये देख रहे हैं तो ये कलेक्टिव रीडिंग है। आपको ये नोटिस करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके कोई ब्लॉकेजेस हैं जिसके कारण आपके रिश्ते में अड़चन आ रही है या चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। और इसके लिए ही मैंने ब्लॉकेजेस पे वीडियोस बना रखी हैं, ताकि आपको वो ब्लॉकेजेस हील होने में दिक्कतें ना आए। फिर भी अगर किसी को लगता है कि उसे नहीं पता उसके ब्लॉकेजेस क्या हैं या इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, आपका आपके पार्टनर के साथ रिश्ता टिकेगा नहीं टिकेगा, तो मंडे टू फ्राइडे मेरी बुकिंग्स होती हैं, मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से शुक्रवार तक। और नंबर मेरी जो टैरट विद एम सिंह लिखा है वहीं पे नंबर लिख दिया अब तो मैंने, इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी लिखा होता है, तो आप बुकिंग कर सकते हैं सोमवार से शुक्रवार। संडे ऑफ रहता है गाइस, ठीक है। सो ये एनर्जी है। और ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन केयर बहुत करते हैं आपकी, ये आपको खोना नहीं चाहते किसी भी हाल में। तो ज़्यादातर लोगों के पर्सन कोशिश यही कर रहे हैं कि ये आपके लिए, इस रिश्ते के लिए हर मुमकिन कोशिश करें, स्टैंड लें और चेंज लेकर आएँ इस रिश्ते में। और ये जो चेंज है ये पॉजिटिव हो, चीज़ें बैलेंस्ड हों, किसी को भी तकलीफ़ ना हो, किसी को भी हर्ट ना हो। पेशेंस रखने के लिए आपके लिए मैसेज है, आपको सब्र रखना है, सब्र का फल मीठा होगा। 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है। ये रीडिंग 27 घंटे के अंदर की है। इस रीडिंग को देखने के बाद 9 घंटे, 18 घंटे या 27 घंटे के अंदर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करेगी। देखते हैं एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त। एंजल्स की तरफ से क्या वाइब्स हैं, क्या मैसेजेस। आ जाओ भाई, तुम आ जाओ। डिवाइन चैनल, बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज है। You are a divine channel. You work with your angels and guides to deliver messages that assist others on their spiritual path. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हो सकता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी को गाइड कर रहे हैं। इवन जैसे आप इस चैनल से भी अगर आपको कोई गाइडेंस मिल रही है, तो ये चैनल सिर्फ एक माध्यम है एंजल्स और आपके बीच में। एंजल्स के थ्रू जो मैसेजेस एंजल्स आप तक पहुंचाना चाहते हैं, गाइडेड मैसेजेस, वो आपको टैरो के माध्यम से या एंजल गाइडेंस के माध्यम से मिल रहे हैं। वैसे ही आप भी किसी न किसी के लिए कोई माध्यम बन सकते हैं। मे बी आपके थ्रू आपके दोस्तों को मदद मिल रही हो, आपके रिलेटिव्स को मदद मिल रही हो, कहीं ना कहीं आप चीज़ें शेयर कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं से जिसको नीड होगी उस तक वो चीज़ें पहुँच जाएंगी। ड्रीम कम ट्रू, आज बहुत सारे लोगों के विशेस पूरे होने वाले, ऐसी वाइब्स 2-3 बार आ चुकी हैं। तो यहाँ से ड्रीम कम ट्रू की एनर्जी है, तो डेफिनेटली आपसे रेजोनेट करेगी। अपना दिल बड़ा रखें, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। हार्ट ऑफ कंपैशन की एनर्जी है, जो आपके आसपास है उनके लिए भी अनकंडीशनल लव एंड ब्लेसिंग्स की एनर्जी में रहें। प्रॉब्लम्स जितनी ज़्यादा आपकी लाइफ में आएंगी उतना ऊपर उड़ान भरने की कोशिश करें, ताकि वो प्रॉब्लम्स आपका कुछ बिगाड़ न पाए। ड्रीम्स के थ्रू बहुत सारे लोगों को कोई गाइडेड मैसेजेस मिलने वाले हैं। ड्रीम्स पर बहुत फोकस्ड रहें। सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, जैसे जिसके सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वैसी उसकी डेस्टिनी होगी। अगर आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम सोल कॉन्ट्रैक्ट में अगर लिखा है कि हमारा यूनियन नहीं होगा, तो क्या नहीं होगा? देखिए, प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। जब आप प्रार्थना करते हैं और आपके और आपके पर्सन के अंदर जब वो जज्बा होता है कि आप दोनों एक दूसरे का हाथ ना छोड़ें, तो आप भाग्य को भी बदल सकते हैं। लेकिन अकेले आप कुछ नहीं कर सकते। ताली एक हाथ से नहीं बज सकती, ताली बजाने के लिए दोनों हाथ ज़रूरी हैं। वैसे ही जब आपकी तरफ से अनकंडीशनल लव है, सच्चा प्यार है, सब कुछ है, पर जब सामने से आपको ज़ीरो एफर्ट मिलेगा तो भगवान क्या करें? भगवान से आप बोलते हैं कि भगवान उसे मेरा कर दो, भगवान कहेंगे यार मैं तो तुम्हें देने के लिए तैयार बैठा हूँ, लेकिन उसको भी तो आना चाहिए, उसको भी तो इंटरेस्ट होना चाहिए, वो भी तो मुझसे एक बार बोल दे कि हाँ मुझे कर दो। उसको तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो एक हाथ से ताली नहीं बजती। आपको अगर ऐसा लगता है कि आप बहुत प्यार करते हैं, तो आपको पेशेंस रखना होगा और ये नोटिस करना होगा कि जिसके लिए
जिस सोल कॉन्ट्रैक्ट से आप बंधे हैं वो सोल कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए अच्छा है या नुकसानदायक है। अगर उस सोल कॉन्ट्रैक्ट में आपको सिर्फ तकलीफ़ मिल रही है, सिर्फ रोना धोना, बहुत ज़्यादा पेन सफरिंग, तो ये सोल कॉन्ट्रैक्ट आपको क्या कर रहा है, आपको नीचे ढकेल रहा है या असेंड कर रहा है। अगर असेंड कर रहा है तो पेशेंस रखिए। अगर नीचे धकेल रहा है, आपका जॉब में मन नहीं लग रहा, आप नौकरी छोड़ रहे हैं, आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। कहीं ये कार्मिक रिलेशन तो नहीं है जिसमें आपको इतना सफरिंग फील हो रही है। ये चीज़ें हैं। तो ये थी गाइज़ आज की रीडिंग और कुछ इम्पॉर्टेंट गाइडेंस। होप आपको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिलती होगी आपकी डेली लाइफ में। थैंक यू सो मच गाइज़, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।